आप सभी को सेवा सोनी प्रणाम। आज के ब्लॉग में विस्तृत रूप से ये वर्णन करूँगा कि भगवान कृष्ण को किसके कहने पे नाग का रूप धारण करना पड़ा और क्यों करना पड़ा, और वो पावन धरती हमारे उत्तराखंड की कौन सी है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने नाग का रूप धारण किया। आप सभी विदित हैं कि पांडवों पे गोत्र हत्या और गुरु हत्या का श्राप लगा। गोत्र हत्या और गुरु हत्या की मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण से सुझाव मांगा कि आप हमें कोई उपाय बताएं जिससे हम इस श्राप से या जिससे हमें इस श्राप से मुक्ति मिले। भगवान कृष्ण ने पांडवों को यही उपाय बताया कि आपको इस श्राप से मुक्ति मात्र केवल भगवान शंकर ही दे सकते हैं। आप उनकी शरण में जाइए और उनकी आराधना कीजिए, वही आपको इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। तो पांडवों ने भगवान कृष्ण को कहा कि आपको भी हमारे साथ कैलाश की ओर चलना होगा, आप ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो भगवान कृष्ण पांडवों को मना भी नहीं कर सके, परंतु जैसे ही वो हरिद्वार में पहुँचे तो भगवान कृष्ण को इस देवभूमि के हर कंकड़ में शंकर दिखे, या यूं कहें कि हर कंकड़ में शिवलिंग दिखे। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिव की आराधना की या शिव का आह्वान किया कि मैं कैसे कैलाश तक आऊं, क्योंकि यहाँ तो हर कंकड़ शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर मैं पैर रख नहीं सकता हूँ। आप ही बताइए, मुझे कोई सुझाव दीजिए जिससे मैं कैलाश तक भी पहुँच जाऊँ और आपके ऊपर पैर भी न रखूँ। तो भगवान शंकर ने नारायण या श्री कृष्ण को कहा कि आप नाग का रूप रखिए। नाग एक सर्प जाति होती है जिसके पैर नहीं होते हैं, तो आप आसानी से सर्प के रूप में या नाग के रूप में या नाग देवता के रूप में कैलाश तक पहुंच जाएंगे। तो नाग का रूप जो धारण किया भगवान ने, वो इसलिए किया कि आसानी से शिव के पास भी पहुंच जाएं और शिव के ऊपर पांव भी न रखे जाएं। तो यहीं पे भगवान ने नारायण से नाग का रूप धारण किया। परंतु भगवान शंकर ने श्री कृष्ण जी को ये भी कहा कि आप जब नाग का रूप धारण करेंगे तो पांडवों को ये नहीं बताएंगे कि मैं क्यों नाग का रूप धारण कर रहा हूँ या नाग के रूप में क्यों आपके साथ चल रहा हूँ। तो ये भगवान कृष्ण का या नारायण का नाग रूप रखने का मुख्य कारण था कि उनको भगवान शंकर या शिवलिंग के ऊपर पांव नहीं रखने थे, तो उन्होंने नाग का रूप धारण किया। यह सारी घटना हमारे देवभूमि के उत्तराखंड की हरि की पेड़ी पे हुआ। हरि की पेड़ी का मतलब हरि की पहली सीढ़ी या पहला कदम जो देवभूमि का था वो हरि की पेड़ी था। तो जो आज हरि की पेड़ी के रूप में प्रसिद्ध है और पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ हर कोई स्नान इत्यादि के लिए जाता है। तो भगवान कृष्ण ने हर की पीढ़ी पे ही नाग का रूप रखा और देवभूमि का में कदम रखने का पहला कदम उनका हर की पीढ़ी पे ही था। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान शंकर के कहने पे ही श्री कृष्ण ने नाग का रूप रखा और नाग के रूप में ही वो कैलाश तक गए। और आज हमारे उत्तराखंड में भगवान कृष्ण की पूजा नाग के रूप में भी की जाती है। तो
भगवान कृष्ण का नाग का रूप धारण करने का जो वृत्तांत है ये अभी मैंने आपको बताया। यदि पसंद आए तो मुझे प्रोत्साहन दीजिए, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, निरोगी रहें।